नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर केटीआर ने जिले मुलगू का किया दौरा। 150 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रियासती उजरा मोहम्मद महमूद अली, ईद आकर राव, सत्यवती राठौर व दीगर ने की शिरकत। संगमेश्वर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को अंदरून 2 साल का लिया जाएगा मुकम्मल। मुनिपल्ली में लिफ्ट इरिगेशन का संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना। हज हाउस में जज्बाती मनाजिर। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मुशीर के खान, सदर नशीद तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम व दीगर ने की शिरकत। मध्य प्रदेश के दमोहा में डीओ के चेहरे पर सिहाई डालने का मामला। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मामले की आला सतही तहकीकात की दी हिदायत। मोदी हुकूमत के 9 वर्षों में गरीबों को धोखा दिया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। स्पेन में यूएनओसीटी के लिए नए अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर का क़याम। यूएनओसीटी के अंडर सेक्रेटरी जनरल ने किया इफ्तिताह। अर्दन में 2 कारों के दरमियान तसादुम, हादसे में 8 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामाराव ने यौम तासीस तेलंगाना की दहाई तकरीबात के ज़िमन में मुलुगु जिले का दौरा किया और 150 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती उजरा ईद राव, सत्यवती राठौर के रियासती वजीर केटीआर का इस्तकबाल किया, जो वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ हेलीकॉप्टर में मुलुगु गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पहुंचे। इस दौरान रियासती वजीर केटीआर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के खरीद, तामीर किए जाने वाले इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा केटीआर ने सरकारी दफातर की इमारतें, मॉडल बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स और सेवालाल की इमारत का भी संग बुनियाद रखा। दीगर तरक्याती प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया। तकरीब में रुकन असम्बली सिद्दक्का के अलावा मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की। ఆమనేబుల్ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కవిత మేడం గారికి, ఎమ్మెల్యే గారికి, ఎమ్మెల్సీ గారికి, వేదిక మన చైర్మన్స్ గారికి, జెడ్పీటీ, ఎంపీటీసీ, కార్పొరేటర్స్ కి, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో వచ్చిన అక్క చెల్లెలకు, అన్న తమ్ముడులకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారము, సలాము. ఈ రోజు ఈ బహిరంగ సభలో తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఏం చేశారు? ఈ ములుగు అంటే ఎంత ముందు నిజాం ఇస్టర్లో తాలూకా ఉంది, తెలుగుదేశంలో డిస్ట్రిక్ట్ మండల్ అయింది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు డిస్ట్రిక్ట్ చేశారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ కోసం 14 years పోరాటం చేశారు. పోరాటం చేసే తర్వాత తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత అంతకుముందు మన దగ్గర 10 డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది. హైదరాబాద్ 1 డెవలప్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది, 9 డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది. ఆ టైంలో అందరూ ఆల్ పార్టీ లీడర్స్ ఒకటి మాట చెప్పారు, సార్ మీ తెలంగాణ చెప్తున్నారు, తెలంగాణలో ఏముంది? తెలంగాణలో నెక్స్టిజం ఉంది, తెలంగాణలో ఫార్మర్ సూసైడ్ చేస్తున్నారు, తెలంగాణలో పవర్ లేదు, తెలంగాణ చాలా బ్యాక్వర్డ్ ఉంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఆ రోజు ఒకటి మాట చెప్పారు, తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత మరి చూపిస్తా తెలంగాణ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది. 2014 తర్వాత మొత్తం డెవలప్మెంట్ వస్తుంది. కాంగ్రెస్ 47 year రూల్ చేశారు. ఏం చేశారు? ఏం డెవలప్మెంట్ చేయలేదు. కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం 18 సంవత్సరాలు రూల్ చేశారు. మొత్తం 65 సంవత్సరాలు మొత్తం తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ పవర్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయలేదు. మొత్తం డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాక్ ఇది మండల్ బ్యాక్వర్డ్ ఉంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు వచ్చే తర్వాత ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ చాలా డెవలప్ చేశారు. మా సీఎం గారు రైతు బంధు, రైతు బీమా స్కీమ్ ఇచ్చారు. ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు.
ఒక్క ఎకరికి 10,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. రైతుకి ఒక మంచి చలిపోతే అంటే 5 లక్షల రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నారు. మా సీఎం గారు పవర్ లో సర్ప్లస్ స్టేట్ మా తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. एवरी सेक्टर लो चाला डेवलपमेंट తీసుకొచ్చిన खास तौर से मैं बताना चाहता हूं हमारा जो पेंशन मिल रहा है पहले हमें 75 रुपए मिला करते थे, बाद में बड़ी मुश्किल से 200 रुपए हुए. हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 2000 ఎన్నడన్న కలలో కూడా అనుకున్నామా? దయచేసి ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఒకప్పుడు ఎండాకాలం వచ్చిందంటే సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు ఊళ్ళకు పోవాలంటే భయపడుదురు. ఏ ఊరికి పోతే ఎక్కడ బిందెలు అడ్డం పెడతారో, ఎక్కడ కుండలు అడ్డం పెడతారో, ఏ ఊరికి పోతే ఎక్కడ బోరింగ్ అడుగుతారో, ఎక్కడ మోటార్ అడుగుతారో, అటు పైసలు లేక ఇటు ప్రభుత్వం పట్టించుకోక అధోగతి పాలై ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పరిపాలనలో సమైక్య రాష్ట్రంలో ఆనాడు ఎంత గోస ఉండేనో నీళ్లకు ఒక్కసారి యాద్ చేసుకోమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఆ బాధ, ఆ గోస ఈరోజు ఉన్నదా? ఒక్కసారి గుండెల మీద చేసుకొని చెప్పమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. మా ఆడబిడ్డలు ఆలోచించాలి. 67 ఏళ్ల పాటు కేసీఆర్ రాకముందు, తెలంగాణ రాకముందు మనం అధికారం ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీకి కాదా? ఈ దేశాన్ని, రాష్ట్రాన్ని 55 ఏళ్ళు ఏలింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా? మరి ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాడు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు తాగునీళ్ళు ఇయ్యక సావగొట్టింది కాంగ్రెస్ కాదా? సాగునీరు ఇయ్యక సతాయించింది కాంగ్రెస్ కాదా? ఇలా వాళ్లే మళ్ళా ముంగటబడి అడ్డం పొడుగు మాట్లాడితే నమ్ముదామా? లేదా మన గొంతు దడిపిన కేసీఆర్ తో గలం గల్పి భుజం తట్టి కేసీఆర్ గారు మీరు ముందుకు నడవండి, మీరు బాగుంటేనే పేదవాళ్ళు బాగుంటారు, రైతులు బాగుంటారు, వ్యవసాయం బాగుంటది అని చెప్పి జబ్బదట్టి వెన్నుదట్టి ప్రోత్సహిద్దామా? ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. సంక్రాంతికి గంగిరెద్దులోలు బయలుదేరి వచ్చినట్టు ఎలక్షన్లు రాగానే ఎన్నికల కోత కుయ్యంగానే వెంటనే బయలుదేరి వస్తారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, బీజేపీ వాళ్ళు. నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడతారు, అడ్డం పొడుగు మాట్లాడతారు. మాటలు ఎన్నైనా చెప్పచ్చు. పక్కకే ఉన్నది ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం. రైతు కుటుంబం రోడ్డు మీద పడద్దు, రైతుకేమన్నా అయితే అని ఆలోచించిన ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడా? మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన రైతు బీమా కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ₹1 కట్టే అవసరం లేకుండా ఇక్కడ ఉన్న రైతులందరికీ బీమా కల్పిస్తే ఆ పథకం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక్క ములుగులో 966 మంది రైతులు మరణిస్తే వాళ్ళ కుటుంబాలకు 48 కోట్ల 30 లక్షల రూపాయలు అందించిన కేసీఆర్ గారు ఎంబడుందామా? లేదా రాబందుల్లాగా 6 దశాబ్దాల పాటు మనను పీక్క తిన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ఉందామా? ఆలోచన చేయండి. ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి. ఆసరా పెన్షన్లు 40,000 మందికి అందుతున్నాయి. రైతు బంధు 74,000 మందికి అందుతున్నది. ఇగో మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయవలసింది. ఇవన్నీ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు కాదు. ఎన్నికల్లో హామీ ఇవ్వకపోయినా మీరు బాగుండాలి, మీరు బాగుంటేనే రాష్ట్రం బాగుపడుతుందన్న ఉద్దేశంతో జిల్లా చేసినా, ములుగును మున్సిపాలిటీ చేసినా, కొత్తగా 2 మండలాలు చేసినా, ఇప్పుడే దయాకర్ రావు గారు చెప్తా ఉన్నారు ఇంకో మండలం కూడా చేయాలనే డిమాండ్ ఉన్నది, దాన్ని కూడా చేయాలని చెప్పి దయాకర్ రావు గారు చెప్పినారు. తప్పకుండా పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి, ఇతర నియోజకవర్గాలతో కూడా మాట్లాడి మల్లంపల్లి మండలం ఒకవేళ నర్సంపేట వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకున్నట్టయితే తప్పకుండా దాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొని పోయి తొందరలో దాన్ని కూడా చేయించి ఆ ఆనందాన్ని కూడా మీకు కలగజేసే బాధ్యత మాది. 60 वजीर सेहत व खजाना हरीश राव ने कहा कि 2 साल के अंदर सिंगमेश्वरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को मुकम्मल करके किसानों के अराजियात को सैराब किया जाएगा। रियासती वजीर हरीश राव ने जिले संगारेड्डी के मुनीपल्ली मंडल के सिंगमेश्वरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए भूमि पूजा की। बाद रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि यौम तासीस तेलंगाना की दहाई तकरीबात के मौके पर हम 21 रोजा त्योहार मना रहे हैं और आज का दिन सबसे अहम है। उन्होंने याद दिलाया कि कभी नारायण खेड़, जहीराबाद और इंदौल कहत ज़दा इलाके थे, यहाँ के किसान पानी के लिए आसमान की तरफ देखते थे। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल है कि जो बीज बोया गया वो उगता ही नहीं और पिछली हुकूमत जिसने संगुर प्रोजेक्ट बनाकर जमीनों को सैराब किया, यहाँ के लोगों को पानी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 2 साल में लिफ्ट स्कीम मुकम्मल करके अपाशी की जाएगी और इसके बाद इस इलाके का हर एकड़ सरसब्ज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट 2 फसलों तेलंगाना और केसीआर के वज़ीर आला होने की वजह से आया है। उन्होंने कहा कि रियासत के हर घर में पीने का पानी पहुंच रहा है और ये मंसूबा मुकम्मल होने के बाद हर खेत में अपाशी का पानी पहुंच जाएगा।
उन्होंने कहा कि माजी में इस इलाके में सिर्फ बिजली की कटौती हुई थी। BRS हुकूमत तमाम शोबों को 24 घंटे बिजली फराहम कर रही है। तेलंगाना के आजमीन हज का पहला काफिला तलबिया की गूंज में अर्ज मुकद्दस के लिए रवाना हुआ। हैदराबाद के हज हाउस से 150 आजमीन हज का पहला काफिला सुबह 6:15 एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। एयरपोर्ट पर 10:15 बराए मस्कत जिद्दा के लिए पहली परवाज रवाना हुई। रियासत के जुमला 46 फ्लाइट्स के जरिए आजमीन सफर मुकद्दस के लिए रवाना होंगे। आजमीन हज हाउस से आजमीन हज की रवानगी का मंजर इंतहाई जज्बाती और रूह परवर था। सफेद अहराम में मलबूस आजमीन तलबिया पढ़ने में मसरूफ देखे गए। इनके रिश्तेदारों और अहबाब ने इनको बादीदाए नम विदा किया और इनसे दुआओं की गुजारिश करते रहे। क़ब्ल अज़ी हज हाउस आजमीन की रवानगी से क़ब्ल मुनाक़िदा तक़रीब में मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेख अल जामिया निज़ामिया हैदराबाद ने इस्लामी इबादत का तफसीली जायजा लिया। 22 जून को रियासत से आखिरी परवाज आजमीन के साथ सरजमीन हज्जाज के लिए रवाना होगी। आजमीन की खिदमत के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेख अल जामिया निज़ामिया, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मुशीर बराए अक़लियती बहबूद AK खान, सदर नशीन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी, सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन इम्तियाज ईसा, TTV न्यूज MD मोहम्मद फुरखान अहमद और दूसरे मौजूद थे। सदर हज कमेटी जनाब तरीम साहब और डाइस पर बैठे हुए हमारे चेयरमैन और बुजुर्गों और खास तौर से मुफ्ती खलील अहमद साहब, तमाम मेंबरान और तमाम मेरे हाजी भाई और मीडिया के दोस्तों, यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज एक बैच पहला बैच आजियों का जा रहा है। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह तेलंगाना हुकूमत हमेशा ही हमारे सीएम साहब आजियों की खिदमत के बारे में एक ही बात कहते हैं, आज ही अल्लाह के मेहमान है, उनकी जितनी खिदमत हो सके। और खासतौर से अब साल कई वर्षों से तेलंगाना स्टेट सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 तरीके से पोजिशन से हाजियों को भेजा रहे, कई अवार्ड भी मिले हैं और बेस्ट हाजियों की सर्विस देने में हमारे तेलंगाना स्टेट के चेयरमैन उनके तमाम मेंबरान जो यहाँ वॉलंटियर्स बहुत अच्छी तरह से खिदमत करते हैं, तमाम हाजी भाइयों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला यकीनन उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिन्हें वो याद करते हैं और जाने के बाद जरूर अपने फैमिली के लिए, खुद अपने लिए और अपने अफराद खानदान के लिए दुआ कीजिए। और उसके बाद साथ में हमारी हुकूमत के लिए, खासतौर से दुनिया में जो हालात है और हमारी स्टेट में जो हालात है, हमारी कंट्री में जो हालात है, खासतौर से अखिलियतों के लिए आप अपनी के अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। और हमारी स्टेट में जिस तरह अमन भाईचारे की तरक्की हो रही है, उसी के लिए आप हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के लिए, उनके अफराद खानदान के लिए और स्टेट के तमाम लोगों के लिए, हमारी कंट्री के तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए। यहाँ पर अमन कायम है, भाईचारे कायम है, मोहब्बत भाई जिस तरह मिलजुल कर हमारी स्टेट में रहे, उसी तरह अल्लाह ताला हमेशा हमको प्यार और मोहब्बत करेंगे और उसी तरह तरक्की दे। यही मैं बात कहते हुए मैं कहता हूँ सदर हज कमेटी जनाब तरीम साहब और डाइस पर बैठे हुए हमारे चेयरमैन और बुजुर्गों और खास तौर से मुफ्ती खलील अहमद साहब, तमाम मेंबरान और तमाम मेरे हाजी भाई और मीडिया के दोस्तों, यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज एक बैच पहला बैच आजियों का जा रहा है। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह तेलंगाना हुकूमत हमेशा ही हमारे सीएम साहब आजियों के रुकने असेंबली कुकटपल्ली M कृष्णा राव ने कॉरपोरेटर P शेरशाह बाबूराव की हमरा आज बालाजी नगर डिवीजन का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकने असेंबली ने 4 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकने असेंबली कृष्णा राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हल्के कुकटपल्ली में करोड़ों रुपयों के लागत से तामीरी काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनका मिन जुमला 80% काम मुकम्मल हो चुके हैं और जेर इल्तवा काम भी 3 माह के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद मौजूद थी। వాతావరణంలో కూకట్పల్లి కాలనీలో పార్కులు నిర్మాణం జరుగుతూ ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇటువంటి డెవలప్మెంట్ కనబడుతూ ఉంది. 10 సంవత్సరాల తెలంగాణ రాష్ట్రం
సాధించి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తుగా డెవలప్మెంట్ జరిగింది అంటే అది కేటీఆర్ గారు ఆధ్వర్యంలో. తెలంగాణ రాష్ట్రమే రాకపోతే ఈరోజు జరిగేటివి కావు. పార్కులన్నీ కబ్జాలు అయ్యేటి, పార్కులు డెవలప్ చేసుకోవడం లేకుండే అటువంటి పార్కులు ఇవాళ అందంగా ఆనందంగా ఇవాళ ప్రతి దగ్గర బ్రహ్మాండమైన పార్కుల ద్వారా మహిళలకే పార్కులు కేటాయించాం, పిల్లలకు కేటాయించాం, జెంట్స్ కేటాయించాం. అంటే అన్ని పార్కులు కూడా ఆగస్టు లోపల మొత్తం అన్ని పార్కులలో కూడా ఇలా ఫౌండేషన్ అటువంటి అన్నీ కూడా ఆగస్టు కూడా కంప్లీట్ అవుతాయి. ప్రజలకు చాలా బాగుంటుంది. లోపల ఎప్పుడన్నా ఈవినింగ్ టైం కానీ మార్నింగ్ టైం వాకింగ్ చేసుకొని కానీ కూర్చొని కానీ చాలా ఆనందంగా ఉంటాయి. అన్ని రకాల చెట్లు అన్ని దాంట్లో కూడా భద్రత కలిగించడానికి వాచ్మెన్. आंध्र प्रदेश के जिले बलनाडु में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के गरजाला इलाके में ये जंगली जानवर नजर आया। इसके मनाजिर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गए। इसके साथ ही महकमा जंगलात के ओहदेदारों को इस बात की इजाजत दी गई, जिस पर चौकस महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने शेर के पंजों के निशानात का भी देखे और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखते हुए इलाके में शेर की मौजूदगी की तौसीक की और कहा कि इस शेर की उम्र तकरीबन 4 साल है। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि इस इलाके में एक और शेर की मौजूदगी मुमकिन है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 दिन से ये शेर यहीं थे। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने करीब में से 6 सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए हैं। इसकी नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। उन्होंने शाम 6 बजे के बाद अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि दमोहा के स्कूल मामले की आला सतही जांच की जाएगी और यहां नामानिगारों से बातचीत के दौरान चौहान ने कहा कि स्कूल के मामले की आला सतही इंक्वायरी की हिदायत दी गई है। एक बात वाज़ेह की गई है कि किसी भी बच्चे को मुख्तलिफ किस्म का ड्रेस, हिजाब हो या कुछ और पहने या बांधने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलात में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तहकीकात की रिपोर्ट आने दें, जो सच सामने आएगा इसकी बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। दमोहा जिले के गंगा जमुना स्कूल में हिंदू तालिबात को हिजाब पहने जाने के मामले में हाल ही में सामने आया था। इसके बाद शुरू की गई जांच में स्कूल में तब्दीली, मजहब से मुताल्लिक कई तरह के बेज़ाब्तियां सामने आई थी। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरुतम मिश्रा ने कहा कि दमोहा जिले के मुतनाज़ा स्कूल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से मुताल्लिक फंडिंग के मामलात सामने आ रहे हैं और कार्रवाई की जाएगी। नामानिगारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अभी दमोहा के गंगा जमुना स्कूल के मामले में तफ्तीश रिपोर्ट आएगी। PFI या दहशतगर्दी की फंडिंग की इतला मिलने पर इन नकात पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले में गुज़िश्ता 4 दिनों से शवायद इकट्ठा किए जा रहे थे, लड़कियों के बयानात लिए जा रहे थे। मध्य प्रदेश में इस किस्म की ज़हनियत नहीं चलेगी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि उन्होंने पुलिस को हिदायत दी है कि जो मामलात मंजर-ए-आम पर आए हैं इस पर पुलिस आज कानूनी कार्रवाई करेगी। हिंदुस्तानी परचम के साथ छेड़छाड़ के मामले में आज जांच के अहकाम दिए गए हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद निशाना बनाया और इसने अपने 9 साला दौरे हुकूमत में अमीरों की मदद की है और गरीबों के साथ सिर्फ धोखा किया है। उन्होंने तुकबंदी करते हुए मोदी हुकूमत के दफ्तर को मित्रकाल करार दिया और कहा कि ये याद दिलाना अब जरूरी हो गया है कि इस मुद्दत में सिर्फ अरबपति दोस्तों को नवाजा गया है और अच्छे दिन का नारा अमीर और गरीब के खलीज में बदल गया है। खड़गे ने कहा ये याद दिलाना जरूरी है कि पिछले 9 वर्षों में मित्रकाल में अरबपतियों को बहुत सारी सौगात और गरीबों को सिर्फ धोखा दिया गया है। माशी अदम मसावात की खलीज को इतना गहरा किया, अवाम ने देखा अच्छे दिन का असल चेहरा। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को किसान मुखालिफ करार दिया और कहा कि ये सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है और इसे गरीबों, पहलवानों, जवानों और किसानों की से कोई परवाह नहीं है। चारशंबे को यहां पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान दीपेंद्र सिंह हडा ने कहा कि मोदी हुकूमत किसान मुखालिफ है और मंगल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शाहबाद में किसानों के खिलाफ इसकी बर्बरियत ने साबित कर दिया कि बीजेपी का किसानों और इनके मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि वाजे किया गया है कि ये हुकूमत ने ना किसानों की है, ना जवानों की, ना ही पहलवानों की। ये हुकूमत सिर्फ अमीरों की है। बीजेपी हुकूमत का नारा है।
पट्टे किसान जय धनवान हुड्डा ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने जिस तरह शाहबाद में किसानों के साथ बर्बरियत का मुजाहरा किया वो हमें बरतानवी दौरे हुकूमत की बर्बरियत की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर होने वाले मजालिम की छठी बरसी पर किसान शाहबाद में यकजा हुए थे, लेकिन पुलिस ने जिस बेदर्दी से इन पर लाठी चार्ज किया इससे इसका किसान मुखालिफ चेहरा वाज़ेह होता है। इंतजामिया की जानिब से आज दूध मर्ग त्राल कश्मीर में ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत एडीसी त्राल साजिद नकाश ने की, जबकि तहसीलदार त्राल के अलावा बाकी दीगर कई अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद ब्लॉक दिवस में शामिल रहे। इस मौके पर लोगों ने इंतजामिया के सामने मुख्तलिफ मसाइल उठाए, जिनका अफसरान ने ट्वीट किया। एडीसी त्राल ने मीडिया को बताया कि अवाम के मसाइल जानने के लिए ब्लॉक दिवस पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि मौके पर ही मसाइल हल हों। देखो जनाब, जहाँ हमारे एडीसी साहब आज आए, जहाँ की बात रही, ये हम शुक्रगुजार हैं एडीसी साहब के। ये जो हमारी दौराना डिमांड थी वो हमने इसकी नोटिस में लाए हैं। सर हमारे तहसीलदार साहब यहाँ आए तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ थी क्योंकि टूरिस्ट की, तो आज इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमारा मसला ये भी हल हो जाएगा। उसके रह गया मज़ीद मसला जो पंचायत में रोड का, पानी का, बिजली का, सड़क था सर, तो वो हमारे कई मसले हल हुए हैं, तो उनके लिए इस वक्त में एडीसी साहब खुद भी आए, प्लांट पर जाएंगे तो नज़र भी देंगे। कुछ काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे हमारी रोड है, कहीं रोड की प्रॉब्लम नहीं है, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है, लोगों को कोई नहीं अभी, तो लेकिन रह गई कुछ थोड़ा जो। जम्मू कश्मीर से हज साल 2023 के लिए आज यानी चाहशुमा से पहर ठीक 3 बजे और शाम 7 बजे श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर 2 अलग अलग परवाजों के जरिए 630 आज़मीन हज पर मुश्तमिल पहला काफिला सऊदी अरब रवाना होगा। इस सिलसिले में श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके बमना में वाक़े हज हाउस पर आज़मीन हज ने जमा होने का सिलसिला शुरू हो गया है। बमना हज हाउस में काफी चहल पहल और जोश व खरोश देखा जा रहा है, जहां चाहशुमे की सुबह ही आज़मीन हज नारों की गूंज में अपने अहबाब के साथ जमा हो रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक श्रीनगर हवाई अड्डे से 315 आज़मीन पर पहली परवाज 3 बजे जिद्दा के लिए रवाना होगी, जबकि इतने ही आज़मीन पर मुश्तमिल दूसरी परवाज 7 बजे शाम रवाना होगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में पहली बार श्रीनगर हवाई अड्डे से हज परवाज बराह रास्त जिद्दा रवाना होगी। इमसाल जम्मू कश्मीर के लगभग 10,000 लोग हज का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम देंगे। इधर श्रीनगर हवाई अड्डे पर हज साल 2023 के आज़मीन के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट हुक्काम का कहना है कि हवाई अड्डे पर आज़मीन हज को एंट्री गेट से हवाई जहाज तक पहुंचाने के लिए एक अलग इलाका मख्तस किया गया है और इसके अलावा एहराम पहनने के लिए आज़मीन के लिए अलग अलग जगहें रखी गई हैं। माशरे से मंशियात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए जंग को जारी रखते हुए बारहमला पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान 2 बदनाम जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में बताया कि पुलिस ने एसडीपीओ पठान मोहम्मद नवाज की निगरानी में नाका चेकिंग के दौरान मीरकंड क्रॉसिंग पर मुश्तमिल एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि यह मंशियात फरोश रणबीरगढ़ से मीरकंड की तरफ आ रहा था और नाका पार्टी को देखते ही इसने फरार होने की कोशिश की, ताहम इसको मौके पर ही धर लिया गया। गिरफ्तार शुदा की शनाख्त तौसीफ अहमद गनाई साकिन रणबीरगढ़ के बतौर की गई है। तर्जुमान ने बताया कि तलाशी के दौरान इसकी तहवील से 92 ग्राम चरस जैसा मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद इसको हिरासत में लिया गया। पुलिस बयान में कहा गया है कि पुलिस ने हाजी वेड़ा पटन में नाका चेकिंग के दौरान एक और मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। स्पेन के वज़ीर दाखिला फर्नांडो ग्रांडे और वज़ीर ख़ारजा जोस मैनुएल अल्बेरेस और अक़वाम मुत्तहिदा के अंसदाद दहशतगर्दी के दफ्तर UNOCT के अंदर सेक्रेटरी जनरल विलाद वोरकोनोफ ने मैड्रिड में UNOCT के एक नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि फर्नांडो ग्रांडे, जोस मैनुएल और अंडर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा UN ने आज UNOCT के दफ्तर का इफ्तिताह किया।
बयान में कहा गया है कि दफ्तर दुनिया भर के ममालिक को टेक्निकी मदद में सलाहियत नाजी के प्रोजेक्टों की फराहमी पर तवज्जो मरकूज करेगा। खासतौर पर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी मकामात समेत कमजोरों के तहफ़्फ़ुज़, इंतहा पसंदी का मुकाबला, इंसानी हकूक़ को फ़रोग़ देने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दहशतगर्दी के मुतासरीन की मदद करेगा। ग्रांडे ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इसके मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ और देख रेख के लिए स्पेन के पख्ता और नाकाबिले तरदीक अज़्म का अदा किया। बयान में कहा गया है कि UNOCT की हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया गया और कहा कि अंसदाद दहशतगर्दी के बैनुल-अक़वामी ताउन को मजबूत करने की जरूरत है, जिसमें UNOCT का दफ्तर फाल तौर पर ताउन करेगा। अर्दन के सूबे के शुमाली बादिया इलाके में 2 कारों के दरमियान टक्कर में कम से कम 8 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए हैं। सरकारी न्यूज एजेंसी ने इत्तला दी है। अर्दन के महकमा पब्लिक सिक्योरिटी के एक बयान के मुताबिक कहा गया है कि हादसा मंगल को 2 गाड़ियों के टकराने के बाद पेश आया। हादसे के बाद सूल डिफेंस के टीम मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हादसे की वजह की तहकीकात की जा रही है। इख्तिताम से खबर रियासती वज़ीर केटीआर ने जिले मुलुगु का किया दौरा। 150 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रियासती उजरा मोहम्मद महमूद अली, दयाकर राव, सत्यवती राठौर व दीगर ने की शिरकत। सिंगमेश्वरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को अंदरून 2 साल का लिया जाएगा मुकम्मल। मुनीपल्ली में लिफ्ट इरिगेशन का संग बुनियाद तकरीब से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना। हज हाउस में जज्बाती मनाजिर। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मुशीर के खान, सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम व दीगर ने की शिरकत। मध्य प्रदेश के दमोहा में डीओ के चेहरे पर सियाही डालने का मामला। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मामले की आला सतही तहकीकात की दी हिदायत। मोदी हुकूमत के 9 वर्षों में गरीबों को धोखा दिया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। स्पेन में UNOCT के नए अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर का क़याम। UNOCT के अंडर सेक्रेटरी जनरल ने किया इफ्तिताह। अर्दन में 2 कारों के दरमियान तसादुम, हादसे में 8 अफराद हलाक। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।